है गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का सीन कुछ ऐसा है। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हमें बहुत इंतज़ार था बेसब्री से। मम्मी को भी, मुझे भी, कबीर को। तो बहुत एक्साइटेड थे। तो 12:30 हो रहे हैं, मतलब पौन बज गया है, 1:45 हो रही है और बस हम निकलने वाले हैं स्टेशन के लिए। तो मुंबई जा रहे हैं हम। आप सबको तो पता ही है, आपने व्लॉग देख ही चुके हैं तैयारी का। तो टाइम हो रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ, 12:45 हम निकलने वाले हैं। हमारे बैग वैग सब रखे हैं, गाड़ी आ रही है हमें लेने के लिए, हम स्टेशन जाएंगे। तो जुबैर भी आ गया है और अजीम भाई भी, सब ये दोनों हमें छोड़ने के लिए जाएंगे। पापा तो एक घर ही रहेंगे। तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब अलग ही खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कबीर तो सो रहा है, कबीर भी उठ जाएगा अभी, क्योंकि जब जाएंगे तो फिर उठ ही जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, सब बैठे हैं और बैग वैग भी सब हमने बाहर निकाल लिए। तो मुंबई जा रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा, 1 साल बाद फिर मुंबई जा रहे हैं। पिछले साल गए थे और अब फिर जा रहे हैं 1 साल बाद। तो आपको तो पता ही है, मेरे मामा की बेटी की सगाई है, इंगेजमेंट, तो उसमें जा रहे हैं। तो घूम भी लेंगे, वो वीडियो भी बनाऊंगा, व्लॉग शूट करूंगा अपने जगह जगह जाकर। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मेरी पूरी, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस मिलता हूँ आपसे बाद में। गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और हमारे बैग भी बाहर आ गए हैं। तो मैं चलो दिखाता हूँ आपको। तो ये रहे हमारे बैग, सब बैग भी बाहर रखे हैं। जुबैर भाई हमारे देख सकते हैं हमें छोड़ने जा रहे हैं। और ये हमारे रसगुल्ले आप देख सकते हैं, गुलाब जामुन के डब्बे रखे हुए हैं, सब तैयार है, रेडी हैं। और कबीर मम्मी भी रेडी हैं। तो कबीर भी बिल्कुल अभी जस्ट सो के उठा है। कबीर कहाँ जा रहे हैं हम? बम्बई जा रहे हैं। चलो चले, बाय बाय कर दो नानू को जल्दी से। अल्लाह हाफिज। चलो इंशाल्लाह साथ खैरियत से पहुँच के फ़ोन करेंगे। ठीक है बाबा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। गाइस हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी निकल चुकी है और सीधा पहुंचेंगे हम स्टेशन। मिलते हैं आपसे स्टेशन जाकर। हम आ चुके हैं स्टेशन, आप देख सकते हैं मेरठ सिटी स्टेशन। तो अभी हम अंदर नहीं गए, बैग वगैरह सब गाड़ी में रखे हैं, बस बैग सब अंदर पहुंचा दें। अभी मामा का भी फ़ोन आया था, हमारे बास मामा का, सबसे छोटे मामा का। तो उन्होंने बताया अभी मतलब मुजफ्फरनगर भी नहीं पहुंची है, 15 मिनट लेट चल रही है गाड़ी। तो कोई बात नहीं, अपनी हम एहतियात और सेफ्टी करके हम पहले आ गए, अंदर सामान पहुंचाएंगे क्योंकि सामान ज़्यादा है हमारे पास। तो मिलते हैं आपसे बाद में, इतने हम सामान अंदर पहुंचा देते हैं। कब आओ, जल्दी से आओ, आ जाओ आ जाओ। ट्रेन आ गई, चलो जल्दी चलो। तो देखिए गाइस सब कैसे यहाँ पे सो रहे हैं। तो अभी ट्रेन आने में टाइम है हमारी। अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। तो प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं जुबैर के लिए और आदिम भाई के लिए। ठीक है गाइस, ये है हमारा मेरठ सिटी स्टेशन। तो देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है, कितना अच्छा स्टेशन बना हुआ है। तो ये अभी मालगाड़ी आई है, आप सामने देख सकते हैं, और अभी हमारी गाड़ी आने में आधा घंटा है। तो 2:07 का टाइम है। अभी जैसे कि मामा ने मेरे बताया 15 मिनट लेट चल रही है और मुजफ्फरनगर भी अभी गाड़ी नहीं आई है। तो फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, अंदर आ चुके हैं, बैग सब यहाँ रखे हैं और कबीर लेके जा रहा है मम्मी को बाहर। आप देख सकते हैं कैसे नाटक कर रहा है। तो बाद में मिलते हैं आपसे। कहाँ जा रहे हो? मुंबई जा रहे हो? नहीं मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, जाएंगे, सब जाएंगे। और कौन कौन जा रहा है? नानी, आप और मामा। तो सबको बाय बाय कर दो, क्योंकि हम ट्रेन में मिलेंगे आपसे। अभी वो हमारी ट्रेन नहीं आई है, अभी आने वाली है हमारी ट्रेन। गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है गोल्डन टेम्पल महल। तो आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो मिलता हूँ आपसे बाद में ट्रेन में बैठने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं, हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और हमने अपना सामान वगैरह सब सीट के नीचे रख दिया है, सब फिक्स हो गया है, सब सीट, मम्मी भी सीट पर लेट गई हैं। तो मैं यहाँ पर बाहर आ गया था, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं आप अंदर से ट्रेन। तो ऐसे तो नॉर्मल है, सभी देखते हैं ट्रेन। तो फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ और 1 साल बाद फिर मुंबई जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ट्रेन का लुत्फ़ उठाएंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। मिलता हूँ आपसे गाइस बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। ये गाइस कितनी
भीड़ है यहाँ पर स्टेशन पर, देख सकते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि सबसे बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पर मरकज़ भी है, मतलब जमात जो निकलती हैं आउट ऑफ कंट्री भी जाती हैं, ऑल ओवर इंडिया भी जाती हैं। तो बहुत बड़ा ये मरकज़ है और यहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह भी है। तो बहुत बड़ा ये स्टेशन है, आप देख सकते हैं कितनी रौनक है यहाँ पर। और आपने देखा भी कितनी यहाँ पर भीड़ है, तो बहुत बड़ा है। और 4 बज रहे हैं, निज़ामुद्दीन आ चुके हैं मेरठ से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से निज़ामुद्दीन। और अब मैं चला जाऊँगा सोने के लिए। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। गाइस यहाँ पर तो 15 मिनट रुकने वाली है, यहाँ पर भी लेट पहुँची गाड़ी हमारी, तो 15 मिनट रुकने वाली है। तो देखते हैं, अभी तो खड़ी है गाड़ी, आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आप देख सकते हैं 7:30 हो रहे हैं और मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, बस 2 घंटे। 5 बजे मैं सो गया था और सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। 7:30 हो रहे हैं, नहीं 2.5 घंटा हो गया, सॉरी। तो भी बाहर का मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, अभी रुकी हुई है फ़िलहाल, मगर मौसम अच्छा है। राजस्थान स्टार्ट हो चुका है, हरियाणा भी निकल गया है, सब निकल गया। अभी राजस्थान में चल रही है गाड़ी। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम एकदम, मतलब नसीब अच्छा है। राजस्थान में गाड़ी आई और बारिश हो रही थी यहाँ पर, तो मौसम भी ठंडा हो गया। देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा मौसम हो रहा है। गाइस देखिए बाहर का व्यू, कितना शानदार व्यू है। और मौसम जैसे कि मैंने बताया बहुत ठंडा मौसम हो चुका है, अलग ही नज़ारा है। फिलहाल ले लिए हमने चाय, मम्मी भी फ्रेश होकर आ गई हैं, मैं भी फ्रेश होकर आ गया था, तो भी हम ले रहे हैं चाय। कबीर सो रहा है, तो कबीर उठ जाएगा तो कबीर को जो भी लेगा वो ले लेगा। तो अभी हम पी रहे हैं चाय। तो गाइस चाय पीकर तो हमारा हो गया था, और मतलब सुबह 4 बजे से चाय वाले आ रहे हैं, 4 बजे से चाय चाय चाय। सुबह 4 बजे से कौन पीता जाए? तो पीते भी हैं जो सुबह 4 बजे चढ़ते हैं, 5 बजे चढ़ते हैं, वो तो पीते ही हैं। मगर जो टाइम चाय का है उस टाइम चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो हमने जस्ट अभी पी है और 8 बजने में 10 मिनट है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ट्रेन में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा है। जो ट्रेन में मज़ा है वो प्लेन में मज़ा नहीं है, और जो प्लेन में मज़ा है वो ट्रेन में मज़ा नहीं है, मगर ट्रेन में अच्छा लगता है। गाइस अभी हमारी गोल्डन टेम्पल महल पहुंची है, हिंडौन सिटी। तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान का एरिया है। तो हिंडौन सिटी पहुंच चुके हैं और मौसम यहाँ भी अच्छा है। तो हमें सेकंड टाइम ये मौसम मिला है। एक बार हम मुंबई शादी में जा रहे थे रेहान भाई की, तो तब बारिश मिली थी हमें रास्ते में, जब सदर पप्पी भी हमारे साथ थी। इस बार सदर पप्पी साथ नहीं है, कबीर भी साथ है। कबीर उस टाइम पे भी साथ था, और उस टाइम भी बारिश हुई थी, और इस टाइम भी बारिश हुई है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। गाइस राजस्थान में जितनी गर्मी पड़ती है उस हिसाब से यहाँ पर हरियाली बहुत है, बहुत ज़्यादा हरियाली। आपने देखा बहुत ज़्यादा हरियाली, और ठंडा मौसम तो मतलब बारिश ही बारिश है। सवाई माधोपुर में सो रहा था, मतलब मेरी आँख खुली जब ट्रेन चल गई थी, तो देखा तो बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब इतना ठंडा मौसम है रास्ते में। और मैंने इतनी हरियाली राजस्थान में पहले कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। गाड़ी आ गई है कोटा
तो अभी कोटा रुकी है गाड़ी। अब यहाँ पर कितना टाइम रुकी ये नहीं पता, बाकी अभी कोटा रुकी है। हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं, मुँह भी बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ पर पानी भरा जा रहा है, देखिए यहाँ पर ट्रेन में पानी भरा जा रहा है। तो इसका मतलब काफ़ी टाइम रुकने वाली है कोटा में। भाई कितने टाइम रुकेगी? 10 मिनट। तो भाई ने जैसे बताया कि 10 मिनट रुकने वाली है कोटा में। आलू पराठा खाओ, आलू पराठा खाओ। देखिए कितनी भीड़ है कोटा में भी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कबीर भी सो के उठा, तो कबीर तो मुझे सोने ही नहीं दे रहा है, कबीर सोने नहीं दे रहा है, तो खूब मज़े कर रहा है वो भी। अभी तो फ़िलहाल खाना खा रहा है, मैं भी खाना खाऊंगा। चलिए चलते हैं अंदर। चले जाओ सब्जी पूरी। देखिए गाइस, हमारा तो खाना हो गया है, मेरा तो हो गया है, मम्मी खा रही हैं। और कबीर देखिए, कबीर बिस्किट खा रहा है और पराठे नहीं खा रहा है। तो इसके लिए मैं लूँगा दूध की बोतल और केले वगैरह ले लूँगा। वो ट्रेन में पियोगे? अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस ट्रेन निकल चुकी है, आप देख सकते हैं, स्लो स्लो चलने लगी है ट्रेन। देखिए गाइस, कबीर को मिल गई है दूध की बोतल। तो उसका ये ड्रीम पूरा हो गया। वो कह रहा था ना कि उसको ट्रेन में दूध की बोतल पीनी है और भी बहुत कुछ चाहिए उसको। तो अभी फ़िलहाल उसकी दूध की बोतल मिल गई है। अभी पूरे रास्ते वो यही दूध पीता हुआ जाएगा, क्योंकि भैंस का तो मिल नहीं सकता मिल्क, तो अभी यही पिएगा। गाइस अभी रुकी है गाड़ी हमारी रामगंज मंडी, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रुकी है स्टेशन पर। तो यहाँ पर कितनी देर रुकेगी ये पता नहीं, बाकी हमें पानी लेना था, हमने पानी ले लिया है। चलते हैं अंदर। कबीर आओगे मेरे पास? आ जाओ आ जाओ। ये है नागदा और यहाँ पर रुकी बस 2 मिनट। तो यहाँ की चाय बहुत फेमस है, मतलब बाहर की चाय फेमस है, अंदर की चाय तो नॉर्मल होती है, बेकार, मतलब अच्छी नहीं होती। तो मैंने नींद आ रही थी तो इसलिए मैंने चाय पी ली अंदर की। तो अभी नागदा आ गई है गाड़ी और निकल भी चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये है नागदा का स्टेशन। मैंने बाहर जाकर चाय करा भी ली थी, मगर एकदम ट्रेन निकलने लगी तो मैंने कहा मैं भाग कर चाय कैसे लेके जाऊँगा और फिर गाड़ी के अंदर कैसे चढ़ूँगा, कभी गिर जाऊँ, तो इसलिए मैंने चाय छोड़ दी वहीं, मैं लेकर नहीं आया। तो नागदा से गाड़ी निकल चुकी है। क्या कर रहे हो? बैठे हो? हालत देख रहे हो मेरी कि मतलब बाल कैसे हो रहे हैं, मतलब मुंह भी कैसा हो रहा है, मतलब रास्ते में ऐसे ही हो जाता है। तो अभी रुकी है गाड़ी रतलाम। तो पीछे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, यहाँ पे भी भीड़ है। तो मज़ा आ रहा है, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब हमारे वहाँ इंचोली मेरठ में भी बारिश है, दिल्ली में भी बारिश है, सब जगह बारिश है। तो यहाँ पर शायद 10 मिनट रुकेगी गाड़ी, 10 मिनट या 3 मिनट, कोई 3 मिनट कह रहा है, कोई 10 मिनट कह रहा है। तो जैसे भी जितनी रुकेगी। तो भी मैं स्टेशन पे बाहर आकर खड़ा हो गया हूँ। मम्मी ने कहा कुछ अच्छी चीज़ मिले तो देख लो, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपसे बाद में। देखिए गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। ये हमारी ट्रेन गोल्डन टेम्पल महल। ये देखिए गाइस कहाँ से निकल कर जाती है गाड़ी। तो देख सकते हैं चारों तरफ कैसे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं।
ये देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ चल रही है। ये देखिए गाइस कितना शानदार व्यू आ रहा थी। जैसे गाय भैंस बकरी के चारा चुग रही है यहाँ पर, तो बहुत ही शानदार व्यू आप देख सकते हैं। सबसे खूबसूरत ये हरियाली लगी, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। जैसे कश्मीर में होता है ना, इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मध्य प्रदेश है, ये देख सकते हैं आप कितना ठंडा हो रहा है यहाँ पर और कितनी हरियाली है, बहुत खूबसूरत लगा मुझे यहाँ पर। गाइस ये रुकी है अब मेघनगर स्टेशन पर, और यहाँ पर जो रुकेगी वो रुकेगी, मगर मुझे नहीं लगता ज़्यादा रुकेगी क्योंकि छोटा स्टेशन है तो जल्दी निकलेगी यहाँ से भी। तो इसके बाद हम गुजरात में घुस जाएंगे, तो गुजरात में तो बहुत टाइम चलेगी गाड़ी, तो वही है मतलब अपने टाइम पे ही पहुँचेगी। और इस टाइम राइट टाइम चल रही है, जिस हिसाब से मतलब लेट गाड़ी चल रही थी तो बहुत मतलब स्पीड से गाड़ी चल रही थी। अभी मतलब बता नहीं सकता, इतनी तेज़ गाड़ी चल रही थी, मतलब कॉल भी आ रही थी तो उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था मैं, तो विंडो बंद करके जब इसकी फ़ोन किसी मतलब जो भी कॉल आ रही थी जब सुन रहा था मैं। इतनी स्पीड से चलाई है। अब राइट टाइम है, अपने हर स्टेशन पर राइट टाइम पहुंच रही है। गाइस फ़िलहाल गाड़ी ने हमारी गोल्डन टेम्पल महल ने गुजरात के अंदर एंटर कर दिया है, और ये हमारे भाई ये भी मुंबई जा रहे हैं, ये फ़र्स्ट टाइम मुंबई जा रहे हैं, तो ये हमें यहीं गाड़ी के अंदर मिले, तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ। मतलब ये सहारनपुर से बैठे थे और हम मेरठ से बैठे थे, और मेरठ से हम साथ ही आ रहे हैं बातें करते हुए, मतलब मज़े करते हुए आ रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, मज़ा आ रहा है। और अभी गुजरात के अंदर एंटर कर दिया है, दाहोद स्टेशन पर खड़ी है गाड़ी। अब यहाँ से जाएगी वडोदरा, जाकर रुकेगी सीधा। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस कबीर और मैं आ गए हैं स्टेशन पर बाहर, अभी आ गया है गोधरा, तो यहाँ पर रुके हैं और हमारी हालत देखिए, मतलब हालत ख़राब होती जा रही है हमारी, और गाड़ी निकल गई है तो हम चल रहे हैं अंदर। देखिए गाइस ये आ गया है वडोदरा, यहाँ पर गाड़ी रुकी है, तो बहुत बड़ा स्टेशन है ये भी, और गुजरात का स्टेशन है, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है चारों तरफ। तो ये हमारा कोच है S4, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो मुझे मतलब गुजरात में आकर अलग ही अच्छा लग रहा है, मतलब अलग ही फील हो रहा है। आखिरकार हमारे मोदी जी यहीं रहते हैं गुजरात में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो अलग ही होगा, गुजरात तो अलग ही होगा। तो देख सकते हैं आप, बैठे बैठे बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है बैठने की, मगर अभी भी बहुत टाइम है, 11 बजे पहुंचेगी हमारी बोरीवली, तो अभी भी टाइम, कितना टाइम हो रहा भाई, कितना टाइम हो रहा? हाँ 6:51, तो 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 9 मिनट हैं, तो अभी भी मतलब बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी भी और थकने वाले हैं, बैठे बैठे बहुत थकने वाले हैं। गाइस सूरत आ चुकी है गाड़ी, और यहाँ पर धुआंधार बारिश हो रही है, तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पर ये स्टेशन के ऊपर ये टीन शेड डला हुआ है। तो सामने देख सकते हैं आप सूरत, तो बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस अब सीधा बोरीवली गाड़ी रुकेगी जाकर, तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, फाइनली हम पहुँचने वाले हैं कुछ घंटे और, बस फिर मुंबई। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है यार, बस क्या बताऊँ आपको, अलग ही फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। एक बार फिर मुंबई आया हूँ 1 साल बाद, तो देख सकते हैं गाइस कितनी भीड़ है, देख रहे हैं गाइस, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब इधर भी और दूसरी साइड भी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा,
अभी बता नहीं सकता आपको कितनी हालत ख़राब है, मतलब अब हिम्मत नहीं है इतनी सी भी बैठने की गाड़ी के अंदर। और जबकि 17-18 घंटे में मुंबई पहुंच रहे हैं। पहले तो 24 घंटे लगते थे और देहरादून तो 35 घंटे लेती थी। 35 घंटे अभी शायद 27-28 घंटे हुए हैं उसके। वो मतलब उसमें कैसे बैठते हैं बस क्या बताएं, जब 17-18 घंटे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसका कैसे करें। गाइस फाइनली मुंबई आ गए हैं, स्टेशन आने वाला है बोरीवली, और हमने अपना सामान भी यहाँ पर गेट पर लगा लिया है। तो कबीर तो सो रहा है, वैसे वो उसका बहुत मतलब उसको जल्दी हो रही थी उतरने की, अभी वो सो गया है वापस से, मगर कोई बात नहीं, उठ जाएगा। तो स्टेशन आने वाला है और मैं खड़ा हूँ गेट पर। ये रहा हमारा सामान, आप देख सकते हैं, इधर वाला जहाँ वो डब्बा रखा है, बस इधर वाला, वो ऊपर की तरफ जो बैग रखा है वो किसी और का है। तो ये हमारा सामान है जो हम लेकर आए हैं। तो हमने गेट पर लगा लिया, आप देख सकते हैं। मैं बाहर आगे खड़ा हूँ गेट पर, बाहर वेट कर रहा हूँ स्टेशन आने का, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश भी हूँ, सबसे मिलने वाला हूँ एक बार फिर 1 साल बाद। तो गाइस मिलता हूँ आपसे बाद में जब स्टेशन पर उतर जाऊँगा, क्योंकि मौसम भी ऐसी है, बारिश का मौसम है। शायद यहाँ पर इतनी नहीं है जितनी रास्ते में थी। फाइनली आ गए हम मामा के घर, और आपने देखा मेरठ टू मुंबई ट्रैवलिंग व्लॉग हमारा। तो सब चीज़ देखा आपने, जो मैंने आपको दिखाया। तो मैंने स्टेशन का नहीं दिखाया बोरीवली का, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत तेज़ थी और मेरा मोबाइल भी भीग जाता, मतलब हम पूरे भीग गए, पूरे हमारे बैग सब भीग गए। बस मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब हमारा इतना ज़बरदस्त वेलकम हुआ है बारिश के साथ। पिछले साल भी इतनी बारिश थी, मगर उस टाइम पर हम इतने भीगे नहीं थे, इस बार बहुत ज़्यादा भीग गए। तो हमारा खाना खाकर भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं सो नहीं पाया हूँ, पूरे दिन नहीं सोया हूँ, और रात में भी बस 1-1.5 घंटा ही सोया था। तो हाँ, इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।